वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च और 21 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान की कौन सी रैंक रही। पोकरमल राज रानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य सम्मान 2024 और के बिरला फाउंडेशन का 33वां सरस्वती सम्मान किस रचना के लिए दिया गया। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी शेयर कर दो और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। फिर हम करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध तीरंदाजी से। राज्य सरकार के द्वारा सरपंच यानी ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका मानदेय बढ़ाकर 6,072 रुपए प्रति महीने कर दिया। किस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है। भरतपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे पर 5,000 रुपए के स्थान पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी। 65। और प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। वीके सिंह। और राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे चिड़िया दिवस कब बनाया गया। 20 मार्च को। और आज है 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार वीडियो को लाइक कर दें। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल चुका है। जनवरी से दिसंबर 2024 की जो टेस्ट सीरीज है इसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलती है। 2023 का करंट इसमें फ्री है। 1 साल का करंट आपको मिलेगा। ज्वाइन करो नानक क्लासेज ऐप और छोटे मोटे जो क्लासें हैं वो भी आपको मिल जाती है। जैसे कल मैंने आपको राजस्थान में कौन क्या की क्लास दी थी अपडेट के साथ, पूरे मंत्री पदाधिकारी, उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर इस सीरीज के अंदर मिल जाएगा। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली है। यानी खुशी के मामले में। खुशी देखो, आज हम किसी भी गम में, किसी में क्या हो, हमें खुश रहना चाहिए। हम दूसरा इंसान हमें देख कर ये लगे भी ये खुश क्यों है। हमें चाहे खुश हो ना हो, देखो विकट परिस्थितियां आती रहती हैं, कभी सुख कभी दुख, ये एक पहलू बने हुए हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, बुरे लोग, अच्छे लोग, ये सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो उसी अनुसार आपको खुश रहना है। जितने ज्यादा खुश रहोगे आपका परिवार, आपका समाज खुश रहेगा और खुशियां ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। तो हाल ही में राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को संपूर्ण देश में कौन सी रैंक मिली है। 14वीं रैंक मिली है। वो 14वीं 13वीं रैंक मिली है। यानी हम पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो खुश लोग हैं वो केरल के लोग हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग है, लेकिन राजस्थान खुशी के मामले में 13वें स्थान पे है। राजस्थान खुशी के मामले में 13वें स्थान पे है। यानी हंस तो लेते हैं लेकिन मंद ही मंद मुस्कुराते हैं, कई बार गम भी हो जाता है। तो कुल मिला के ठीक ठाक स्थिति है, 13वीं रैंक है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी 13वीं रैंक है। जैसे कल परसों अपने देखा था 14वीं रैंक इलेक्ट्रॉनिक वाहन बिक्री में राजस्थान की 14वीं रैंक है। अब देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बनाया गया 20 मार्च को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई ना, उसके अनुसार भारत 126वें स्थान पे है। भारत के अंदर देखो अलग अलग राज्य है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को बिल्कुल गुस्सेल होता है, कोई बिल्कुल हंसता नहीं है, कई तो बिल्कुल ही सैड रहते हैं। तो सारा औसतन मिला के भारत की विश्व में रैंक 126वीं है। राज्य हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल राज्य है केरल है और राजस्थान का स्थान है 13वां। ये रिपोर्ट याद रखना। कल परसों मैंने पूरी सारी रैंक दे दी थी आपको रैंकिंग, तो कई दिनों बाद दूंगा, रोज रोज अपने एक ही चीज नहीं पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर है कोटा। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं ज्यादा जैसे जैसे विकास होगा, पनपेगी तो उत्पन्न तो होगा। तो प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है। कोटा। तो पूरी डिटेल देखो। राजस्थान में ई कचरे का आविष्कार शीर्षक वाली रिपोर्ट में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर का सर्वेक्षण किया गया। इसे RSPCB के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण
वह अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा तैयार किया गया। कोटा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पादन में अग्रणी है, जबकि जयपुर राज्य में उत्पन्न ई कचरा की विशाल मात्रा में शीर्ष है। यानी प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पादन में तो है कोटा टॉप पे, जबकि सबसे ज्यादा ई कचरा उत्पादन करने में जयपुर टॉप पे है। जयपुर में देखो 13,857.8 मिलियन टन ई कचरा पैदा किया जाता है, जो मूल्यांकन किए गए जिलों में सबसे अधिक है। उसके बाद कोटा में 5361.7 मिलियन टन है, फिर जोधपुर में है, उदयपुर में और अजमेर में। तो आपको ये याद रखना है। बात आई है कोटा की, तो कोटा तो बहुत ही चीजें प्रसिद्ध है। पिछले साल सितंबर 2023 में कोटा चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ, ऑक्सोजोन पार्क का उद्घाटन हुआ, अभी जनवरी के अंदर स्नेक पार्क का उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा अस्थि बैंक है, यहाँ पे राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है अबेड़ा के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स, वो भी कोटा के अंदर है। तो बहुत सारी चीजें, कोटा शिक्षा नगरी है, कोटा से बहुत सारी सौगात मिलती है। तीसरा प्रश्न, पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। अब देखने में ये पुरस्कार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को लेके आता है। क्यों? उसका टारगेट होता है भीड़ को कम करना। तो ऐसे उल्टे सीधे 3-4 प्रश्न ऐसे लेके आता है, चाहे वो जीके के हैं चाहे करंट के। अगर उस विद्यार्थी ने सही कर दिया तो वो उन बाकी विद्यार्थियों से आगे हो जाएगा। अगर उसने देखा ही नहीं कभी प्रश्न या किया ही नहीं या गलत कर दिया तो वो फिर पिछड़ जाएगा। यानी आप एक प्रश्न गलत करो, इसका मतलब 50-60 हजार विद्यार्थियों को पीछे रह जाते हो, और एक प्रश्न सही करो उनसे ऊपर चले जाते हो। ये बहुत फर्क होता है। तो पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मदन सैनी और प्रेमलता सोनी को। डॉक्टर मदन सैनी और प्रेमलता सोनी को। अब ऑप्शन देखो आपके सामने, इकराम राजस्थानी, गजय सिंह राजपुरोहित, कामिनी कौशल, मुरलीधर सोनी, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, जयेंद्र सिंह रेजा, सबको पुरस्कार मिले हमें। कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले मुक्ति संस्था बीकानेर के तत्वाधान में तीसरा पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार समारोह बीकानेर में आयोजित हुआ। इस दौरान कथाकार आलोचक डॉक्टर मदन सन्नी को उनके राजस्थानी काव्य संग्रह आस औलाद तथा जयपुर की उपन्यासकार डॉक्टर प्रेमलता सोनी को उनकी राजस्थानी कहानी संग्रह रावण खंडी के लिए पुरस्कार अर्पित किया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है। आस औलाद के लिए किसको? डॉक्टर मदनलाल सैनी को, और रावण खंडी के लिए कहानी संग्रह के लिए उपन्यासकार प्रेमलता सोनी को तीसरा पोकरमल राजरानी गोयल राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। दोनों को पुरस्कार स्वरूप शॉल, सापा, श्रीफल और अभिनंदन पत्र के अलावा 11,11 हजार रुपए दिए गए। अब देखो इसके अलावा और पुरस्कार, बूस्टर डोज देखो, ये आपके बहुत काम की है। मैंने नाम दिया था डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, इसमें प्रत्येक को 2,51,000 रुपए दिए जाते हैं। 2022 का मिला था दिलीप भट्ट को। ये पुरस्कार देता कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा। ये तो है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक दिया जाता है मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में, जो 12 मई को दिया जाता है, कोमल कोठारी पुरस्कार। ये 2023 का मिला कालूनाथ कालबेलिया को। इसके अलावा भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? इकराम राजस्थानी को। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तीसरा प्रश्न, देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का प्रतिष्ठित सम्मान है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आनंद चौधरी को। किसको? आनंद चौधरी को ये सम्मान दिया गया। आपके सामने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा आनंद चौधरी को यह सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया ये चर्चा करेंगे। उससे पहले देखो अमीश त्रिपाठी कौन है, संदीप पुरोहित कौन है, मुरलीधर सोनी कौन है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, ये हम चर्चा करेंगे बूस्टर डोज में। वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड प्रदान किया गया है। चौधरी को यह अवार्ड राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर किए गए खुलासे के लिए दिया गया। अब मीडिया है, पत्रकार है, अलग अलग खुलासे लेते हैं ना कि देखो बहुत जल्द सबसे पहले हमने न्यूज दी है यहाँ अवैध खनन चल रहा है, सबसे पहले हमने न्यूज दी कि यहाँ कचरा फैला हुआ है, यहाँ ये सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया, यहाँ इस क्षेत्र में काम नहीं किया गया, ऐसे खुलासे होते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर खुलासे हुए
इसके लिए इन्हें देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और इंडियन एक्सप्रेस समूह व रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन विवेक गोयनका ने आनंद चौधरी को ये अवार्ड दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बूस्टर डोज के अंदर भी मैं बता देता हूं। इससे पहले देखो इन्हें किस में दिया गया, हिंदी प्रिंट श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए आनंद चौधरी की रिपोर्ट गरीब अपात्र कोठियों वाले पात्र का चयन किया गया। बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें वास्तव में गरीब तो बड़ी मुश्किल से ये मकान बना रहे हैं, लेकिन कोठियों वालों के कोठी के ऊपर कोठी मकान दे रहे हैं। मान लो जिसने 2 मंजिला डाल रखी है ना और उसका लिस्ट में नाम आ गया, तीसरी मंजिल उसकी वहां तैयार कर दी। ये हाल है। तो आनंद चौधरी ने खुलासा किया है और ये आनंद चौधरी को दूसरी बार अवार्ड मिला है। अब देखो बूस्टर डोज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया गया, अमीश त्रिपाठी को। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, संदीप पुरोहित को। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, कामिनी कौशिल और मुरलीधर। तो ये तीनों ऑप्शन में थे, तीनों मैंने अमीश त्रिपाठी, संदीप पुरोहित, कामिनी कौशिल और मुरलीधर सोनी को बता दिया। 5 नंबर प्रश्न, आज पुरस्कार ही पुरस्कार चाहे इंडिया के हो चाहे राजस्थान के, पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन बताइए। 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया प्रभाव वर्मा को, कृति रुद्र सात्विकम। यह है प्रभाव वर्मा, इनकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी। 32वां सरस्वती सम्मान मिला शिव शंकरी, तमिल लेखक हैं, कृति सूर्य वामसम के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कवि गुलजार को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। 33वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी रचना पागलखाना के लिए। तो ये असत्य है, क्योंकि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को रचना पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान मिला था, न कि 33वां। अब देखो क्या कहानी है, पूरी चर्चा देखें, क्योंकि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, मीरा मूर्ति सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 33वां व्यास सम्मान मिला पुष्पा भारती को, रचना यादें यादें और यादें। कहते हैं ना याद 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 सब याद रह जाती है, यादें यादें यादें, पुष्पा की यादें, पुष्पा भारती की यादें, पुष्पा भारती की यादें। 33वां व्यास सम्मान। 32वां व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उपन्यास पागलखाना। और 31वां व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर असगर वजाहत नाटक महाबली के लिए। और ये पिछला फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था, ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में प्रश्न आया था। अब 32वां 33वां और ये सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न, ये सारे के सारे एग्जामिनर आपसे 100% पूछेगा, इसलिए मैंने एक साथ दे दिया। अभी भारत रत्न देने की घोषणा की है, वो सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस शाही ट्रेन को अब वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। बहुत शानदार प्रश्न है। अभी राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस शाही ट्रेन को अब वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। पर्यटन की बात आई है तो पर्यटन मंत्री दिया कुमारी है और पर्यटन विभाग की सचिव है गायत्री राठौड़, जिन्हें हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये आपके सामने क्या है, शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, खड़ी है। और अब इसमें शादी वगैरह की शूटिंग वगैरह भी होगी, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो राजस्थान पर्यटन विभाग ने एक नया नवाचार के रूप में पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेंडिंग के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत वैवाहिक गठबंधन में बनने वाले जोड़े पैलेस ऑन व्हील्स में प्री और पोस्ट वेंडिंग शूट भी करा सकेंगे। नोट, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की प्रदेश में चलने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। तो जाहिर सी बात है कि विश्व के अंदर जापान की एक इन क्यू के बाद इस अपनी लग्जरी जो पैलेस ऑन व्हील्स है इसको मिला, तो जाहिर सी बात है जो वैवाहिक गठबंधन में बंधे हैं वो इसका जरूर आनंद उठाएंगे। अब आनंद उठाने वाले उठाते हैं, अपने तो फिलहाल इस पर्सन का आनंद उठाएंगे, ठीक है। बूस्टर डोज देख लो। पैलेस ऑन व्हील्स एक शाही रेलगाड़ी है, 26 जनवरी 1982 को प्रारंभ हुई थी। कोविड आ गया था, कोविड के कारण 18 मार्च 2020 से बंद हो गई थी, पुनः 12 अक्टूबर 2022 से ये संचालित हो गई थी। भारतीय रेलवे और आईटीडीसी यानी आरटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। ये सब जगह मेन मुख्य जो रियासत है वहां सब जगह घूमती है।
ठीक है। और सितंबर 2017 से इसका नया नाम हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स है। तो ये रेलगाड़ी दिल्ली से चलती है, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश में रुकती है और कुल 7 दिन की इसमें यात्रा होती है। ठीक है, किराया मत पूछ लेना आप बस इस प्रश्न को याद कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस, जिसमें आपको न्यूज अपडेट मिलती रहती है, राजस्थान करंट की, जीके की, साइंस की, इंडिया जीके वगैरह। नानक क्लासेस शिवसर पर क्विज, पीडीएफ, कोई भी सूचना आपको मिलती रहती है। आप ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 5वें सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सीता भार्गव। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया? वीके सिंह, उमेश मिश्रा, बिजू जॉर्ज जोसेफ, रवि दत्त गौड़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मर्द बांड किस प्रकार के हैं? गेरिक मर्द बांड है। संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक जयानक भट्ट। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? हकीम खां सूरी ने। और अलाउद्दीन के आक्रमण के समय अमीर के किन 2 सेनापतियों ने विश्वासघात किया? रणमल और रतिपाल। ये 5 क्वेश्चन मैं लगातार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ। आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और जो फर्जी तरीके से बन के कोई फर्स्ट ग्रेड बन गया, कोई एसआई बन गया, कोई आरएस बन गया, अब एसआईटी और जांच हो रही है। कल आपने देखा होता हिंदी व्याख्याता की 2 जो टॉपर आई थी, उनकी एमए की डिग्री, जो पीजी की डिग्री है, वही फर्जी थी। इसलिए आप मेहनत कीजिए, हौसला रखिए, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। आप जो सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो वो एक दिन आपकी कामयाब होगी। जो बुरे लोग होते हैं, जो उल्टे सीधे कामों से इस प्रकार के टारगेट पे पहुंचते हैं, उनके साथ बुरा होगा। और ये कल फिर आपने देखा एमए की फर्जी डिग्री और फर्स्ट रैंक हिंदी के अंदर, और वो कॉलेज स्कूल व्याख्याता, ये पकड़े छोड़े नहीं, इनको किसी को नहीं छोड़ेगा। बस आप तैयारी करते रहो अच्छे तरीके से, आपकी मेहनत आपको जरूर एक दिन कामयाब बनाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। 20 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। 1935 में डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी में माना गया? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बानगढ़, सिरावास, बिलाली चोटियां किस अरावली क्षेत्र में है? देश का पहला कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? 5 के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहे। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सब प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके के वीडियो कोर्स चल रहे हैं ऐप के अंदर, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए आए हुए प्रश्न की एकदम आंसर सहित आपको पीडीएफ उपलब्ध रहती है। तो आप प्रताप क्लासेज ज्वाइन करके आप मेहनत कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो निरंतर मेहनत करो, हर प्रकार की टेस्ट सीरीज है, हिस्ट्री, ये रीट की, लाइब्रेरियन की, एलडीसी की है, राजस्थान पुलिस की है, रीट लेवल 2, रीट लेवल फर्स्ट है, पीटीआई सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, इसके अलावा लाइब्रेरियन, इन सब के वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। तो निरंतर मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये 100% सत्य है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।